Hello and welcome to the Arihant's weekly market update. So last week global markets रिसेशन की चिंता और डेट सेलिंग कंसर्न के कारण मिक्स परफॉर्मेंस करते हुए दिखे। वहीं इंडियन इक्विटी मार्केट में भी हमने करेक्शन का दौर देखा। पिछले कुछ हफ्तों से एफआईआईज इंडियन इक्विटी मार्केट में नेट बायर्स रहे हैं। अगर पिछले हफ्ते के उनके बाइंग लेवल्स देखें तो एफआईआईज ने करीबन 4098 करोड़ की बाइंग की पिछले हफ्ते, वहीं डीआईआईज ने करीबन 6077 करोड़ की सेलिंग करी। टिल मंथ अगर इनके लेवल्स को देखें तो एफआईआईज ने करीबन 17,376 करोड़ की बाइंग की है, वहीं डीआईआईज ने करीबन 4,674 करोड़ की सेलिंग की है। ऐसे में कैसे प्लेस्ड है हमारे इंडियन इक्विटी मार्केट फॉर द मंथली एक्सपायरी, लेट्स चेक इट आउट। बट बिफोर दैट, अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो do subscribe. Now let's first talk about the technical setup of the Nifty. So Nifty on a weekly scale एक dark cloud cover formation बनाता हुआ दिखा है। वहीं डेली स्केल पर निफ्टी अपने पिछले इम्पल्स मूव के 38% रिट्रेसमेंट पर जाकर एक सपोर्ट लेता हुआ दिखा। कैंडलस्टिक फॉर्मेशन की बात करें तो ये एक हैमर फॉर्मेशन के साथ इसने क्लोजिंग दिया है और अपने 20 डेमा को भी रिस्पेक्ट करता हुआ दिखा। अगर डेरिवेटिव सेटअप पर निफ्टी को देखें तो इसका पीसीआर 25 मई की एक्सपायरी के लिए दिखता है 0.86 पर, वहीं मैक्स पेन आता हुआ दिखता है 18,200 की स्ट्राइक प्राइस पर। सो 18,200 पर ही हम हाईएस्ट ओआई कॉन्सेंट्रेशन देख रहे हैं कॉल राइटर्स और पुट राइटर्स का। सो अपर साइड 18,200 पर करीबन 92 लाख का ओपन इंटरेस्ट बिल्ड होता हुआ दिख रहा है, फॉलोड बाय 18,500 की स्ट्राइक प्राइस पर करीबन 83 लाख का ओपन इंटरेस्ट बिल्ड होता हुआ दिखा है। वहीं पुट साइड अगर 18,200 की स्ट्राइक पे देखें तो करीबन 87 लाख का ओपन इंटरेस्ट बिल्ड होता हुआ दिखा है, फॉलोड बाय 18,000 की स्ट्राइक प्राइस पर करीबन 79 लाख का ओपन इंटरेस्ट बिल्ड होता हुआ दिखा है। सो अकॉर्डिंगली अगर ब्रॉड रेंज देखें विद द टेक्निकल एंड डेरिवेटिव सेटअप तो वो दिखता है नीचे में 17,936 से ऊपर में करीबन 18,507 के लेवल तक। सो इमीडिएट ट्रेडिंग रेंज नीचे में लगता है 18,178 और 18,249 हमारे लिए इमीडिएट रेजिस्टेंस का काम करेगा। इंपॉर्टेंट सपोर्ट और रेजिस्टेंस लेवल की बात करें तो इमीडिएट सपोर्ट दैट इज 18,178 के टूटने पर 18,061, 17,978 इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल होंगे। वहीं इमीडिएट रेजिस्टेंस 18,249 टूटने पर 18,350, 18,418 हमारे लिए इमीडिएट रेजिस्टेंस का काम करेंगे। इन एनी केस 18,418 के लेवल्स निकलते हैं तो हम 18,506 तक के लेवल एक्सपायरी में आते हुए देख सकते हैं। Now let's discuss the technical and derivative setup of the Bank Nifty. So Bank Nifty पिछले हफ्ते अपने हाईज को जस्ट किस करके रिट्रेस होता हुआ दिखा, जो कि कॉल राइडर्स का जोन भी था। Now let's see how it is placed for this week. अगर वीकली स्केल पर देखें तो ये अपने हायर हाई फॉर्मेशंस को इंटैक्ट करता हुआ दिखा है और एक स्मॉल ग्रीन कैंडल के साथ जाकर क्लोजिंग देता हुआ दिखा है। वहीं डेली चार्ट पर अगर देखें तो 3 दिन के करेक्शन के बाद इसने एक पिन बार फॉर्मेशन बनाया है और अपने सारे एवरेजेस के ऊपर जाकर क्लोज होता हुआ देखा है। वहीं डेरिवेटिव सेटअप पर अगर हम बैंक निफ्टी को देखें तो 25 मई की एक्सपायरी के लिए इसका पीसीआर है अराउंड 1.12, वहीं मैक्स पेन आता हुआ दिखता है 43,800 की स्ट्राइक प्राइस पर। वहीं हाईएस्ट ओआई कॉन्सेंट्रेशन की अगर बात करें तो 44,000 की स्ट्राइक प्राइस पर कॉल राइटर्स का सबसे ज्यादा कॉन्सेंट्रेशन है, अराउंड 36 लाख का ओपन इंटरेस्ट। वहीं 44,500 पर करीबन 24 लाख का ओपन इंटरेस्ट बिल्ड होता हुआ दिखा है। वहीं नीचे में पुट साइड अगर देखें तो 43,500 पर पुट राइटिंग सबसे ज्यादा होते हुए दिखी, अराउंड 27 लाख का ओपन इंटरेस्ट। वहीं 44,000 पर करीबन 26 लाख का ओपन इंटरेस्ट बिल्ड होता हुआ दिखा है। अकॉर्डिंगली ब्रॉड रेंज अगर डिस्कस करें नेक्स्ट वीक की तो ब्रॉड सपोर्ट दिखता है करीबन 43,403 का और ऊपर में रेजिस्टेंस 44,573 का आता हुआ दिखता है। इंपॉर्टेंट सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस लेवल की बात करें ट्रेडिंग के लिहाज से तो इमीडिएट सपोर्ट होगा 43,778 का और रेजिस्टेंस होगा 44,091 का। इंपॉर्टेंट सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस लेवल की बात करें फॉर ट्रेडिंग के लिहाज से तो इमीडिएट सपोर्ट दिखता है 43,778 पे, वहीं इमीडिएट रेजिस्टेंस 44,091 के लेवल पर दिखता है। इमीडिएट सपोर्ट 43,778 के टूटने पर 43,633, 43,403 हमारे लिए इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल होंगे। वहीं इमीडिएट रेजिस्टेंस 44,091 के
निकलने पर हमारा इमीडिएट रेजिस्टेंस जो आता हुआ दिखेगा वो होगा लाइफ टाइम हाई ऑफ द बैंक निफ्टी, दैट इज 44,151.80, जो कि पिछले हफ्ते 10 पैसे से चूक गया था। सो उसके निकलने पर 44,243, 44,573 के लेवल्स हम बैंक निफ्टी पर आते हुए देख पाएंगे। Now let's talk about the key events of the next week. So 24 मई को FOMC मीटिंग मिनट्स आते हुए दिखेंगे, वहीं 25 मई को यूएस के अनएम्प्लॉयमेंट क्लेम डेटा आता हुआ दिखेगा। की रिजल्ट्स की अगर बात करें तो मंडे के ट्रेडिंग सेशन में ABFRL और श्री सीमेंट के रिजल्ट्स आते हुए दिखेंगे, वहीं हम डिविज लैब और BEL के रिजल्ट्स पर भी रिएक्ट करते हुए दिखेंगे। वहीं निफ्टी 50 से BPCL का रिजल्ट आता हुआ दिखेगा मंडे के ट्रेडिंग सेशन के लिए। अगले हफ्ते कुछ की इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स निफ्टी 50 कंपनी से आप स्क्रीन पर आते हुए देख सकते हैं, लाइक NMDC, बायोकॉन, LIC, हिंडाल्को, किमिंस इंडिया, ऑयल इंडिया, सन फार्मा, ONGC, M&M, ग्रासिम, भेल और मदरसन सुमी के रिजल्ट्स लाइंड अप। So this is all about for the Arihant's weekly market update. Thank you so much. Bye bye and take care.